Hello everyone, dear students of class ninth. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 22. Your class is ninth and the topic of today's worksheet is modals. और ये हमारी एक ग्रामर का टॉपिक माना जाता है. सो हेयर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी हम इनको बोल सकते हैं. और वर्ब्स ऐसी क्रियाएं होती हैं सच एज एग्जाम्पल दिए गए हैं कैन, कुड, मस्ट, वुड एटसेट्रा विच आर यूज्ड विद मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी, क्षमता, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन, आज्ञा, नेसेसिटी, ज़रूरत, ऑब्लिगेशन, दायित्व, एडवाइस, सलाह. मेन वर्ब के साथ इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. द जर्नल रूल इज दे कैन नॉट बी यूज अलोन, दे आर ऑलवेज यूज विद मेन वर्ब. और इनका जर्नल रूल क्या है कि इनको कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं करते हैं, हम इनको मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्विम प्रॉपरली, वो सही तरीके से तैर सकती है. सो हेयर कैन इज मॉडल ऑक्सिलरी, स्विम इज मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया क्या हो रही है तैरने की, लेकिन कैन उसकी एबिलिटी को बता रहा है कि वो अच्छे तरीके से वो तैर सकती है. आगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें बड़ा ही अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया कौन से मॉडल का क्या काम है. जैसे कैन और कुड एबिलिटी, क्षमता को दिखाते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देखते हैं. मृदु कैन ड्राइव ए कार, मृदु एक कार को ड्राइव कर सकती है. ही हैज़ एबिलिटी टू ड्राइव अ कार. ही कुड पेंट वेल विद वाटर कलर्स, वो अपने वाटर कलर के साथ अच्छा पेंट कर सकता था. सो हेयर कैन रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट एंड कुड रिप्रेजेंट पास्ट. ये डिफरेंस है मेन जब हम एबिलिटी में कैन और कुड में से यूज़ कर रहे हों. आगे हम कैन, कुड और मे को परमिशन, आज्ञा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. आई लेफ्ट माई बुक एट होम, कैन आई बोरो यूअर बुक, मैंने घर पर किताब छोड़ दी है, क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ. कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे आप प्लीज़ पानी का गिलास देंगे. मे आई बोरो योर रेड पेन, क्या मैं आपका रेड पेन उधार ले सकता हूँ. सो हेयर देर आर ऑल्सो सम डिफरेंसेस. क्या डिफरेंसेस हैं कैन, कुड, मे में. कैन हमेशा हम इनफॉर्मल अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं. कुड हम जब हमें बहुत ही पोलाइट वे में किसी से बात करनी हो, इसीलिए यहाँ पर प्लीज़ का भी यूज़ किया गया है. और मे हम जब फॉर्मल तरीके से हमें कोई चीज़ मांगनी हो, जैसे आप यूज़ अक्सर इस सेंटेंस को करते होंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. शुड को हमेशा आप एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, सलाह के लिए. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. वन शुड वॉश वंस हैंड्स रेगुलरली टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन, हर एक व्यक्ति को अपने हाथों को नियमित रूप से धोना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन से बचा रहे. सो हेयर वी आर गिविंग ओनली एडवाइस. मस्ट एंड हैव टू बोथ आर यूज्ड अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर कर्तव्य, दायित्व और बाध्य हो जाता कि आपको काम करना ही पड़ेगा. जैसे यू मस्ट स्टडी रेगुलरली टू गेट गुड मार्क्स, आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए. हेयर इज अ कंडीशन. वी हैव टू वॉक फास्ट और वी विल मिस द बस, हमें तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम बस को मिस कर देंगे. अगेन लास्ट हम पढ़ते हैं माइट, मे, कैन और कुड पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए. अगेन मैं यहाँ पर आपको सेंटेंसेस पढ़ने से पहले बताता हूँ. कैन हमेशा पॉसिबिलिटी दिखाता है 100%, कुड दिखाता है 0 या 100%, मे दिखाता है 50% एंड माइट दिखाता है 30%. पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं कि जब भी आप डिफरेंस कैसे करेंगे अगर चारों को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं तो. लेकिन कैन 100% पॉसिबिलिटी, कुड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, 0 और 100%, मे 50%, माइट 30%, लेस देन मे. जैसे रिया में बी विजिटिंग अस ऑन संडे, रिया हमसे मिलने संडे को आ सकती है. पॉसिबिलिटी 50-50, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है. स्काई लुक्स ब्लैक, इट माइट रेन हैवीली, जो स्काई है वो काला लग रहा, मीन्स आसमान में बादल छाए हुए हैं, उसी से ही स्काई काला लगता है. इट माइट रेन हैवीली, बारिश तेज शायद हो सकती है. ही कुड हैव स्कोर्ड वेल, वो अच्छा स्कोर कर सकता था. हेयर यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं. यहाँ पर 0% या 100% नहीं है. यहाँ पर जब भी हम
आप ध्यान से सुने, मॉडल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब हम यूज करते हैं तो हम पास्ट की चीज को बताते हैं कि ऐसा वो कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया, ऐसा वो कर नहीं सकता था लेकिन उसने किया। जैसे ही कुड हैव स्कोर्ड वेल, वो अच्छा स्कोर कर सकता था लेकिन उसने अच्छा स्कोर नहीं किया। वी कैन ईजिली लर्न टू डांस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर एबिलिटी भी है, हम डांस करना ईजिली आसानी से सीख सकते हैं। अब हम, क्योंकि ग्रामर रूल पढ़ने से नहीं, एक्टिविटी करने से, एक्सरसाइज करने से आती है। जैसे मैरीज ग्रैंडफादर डिश डैश रीड स्टोरी बुक टू हर। मैरीज ग्रैंडफादर उनके लिए, मैरी के लिए किताबें पढ़ते थे। सो हेयर ग्रैंडफादर है, यहाँ पर इंडिकेशन मिल रही कि जो ग्रैंडफादर वो अब नहीं है। अगर आपको ये दिखाना है कि मैरी के ग्रैंडफादर किताबें पढ़ सकते हैं उनके लिए, तो आप कैन का यूज इजिली कर सकते हैं। एवलिन ग्लैनी डैश सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। सो यहाँ पर एवलिन ग्लैनी क्या कर सकते, उनके पास एबिलिटी थी, ठीक है, वो सर्टेन नोट्स को अपने डिफरेंट पार्ट्स में सेंस कर सकते थे। सो हेयर वी कैन यूज कुड। डॉक्टर्स, कुड लगाएंगे आप यहाँ पर। डॉक्टर्स एडवाइज्ड दैट एवलिन dash be fitted with hearing aids might we are showing possibility। डॉक्टर ने ये सलाह दी कि एवलिन शायद हेयरिंग एड्स होते हैं जिनसे आपको हेल्प मिलती है, कि जो जिनसे आप मान लीजिए कोई ऐसी मशीन जिनसे आप सुन सकते हैं, कि माइट बी फिटेड, शायद ही उनके कानों में वो फिट होगी। एवलिन डैश डिलाइट हर ऑडियंस विद हर परफॉर्मेंस। एवलिन कुड डिलाइट हर ऑडियंस विद हर परफॉर्मेंस। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम कैन का यूज़ इजिली कर सकते हैं। इफ़ वी डोंट हायर अ कैब, अगर हमने एक कैब को, टैक्सी को हायर नहीं किया, वी डैश मिस द प्लेन, वी माइट मिस द प्लेन, हम प्लेन को मिस कर देंगे। पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। टू ड्राइव अ कार वन मस्ट लर्न ड्राइविंग। ओब्लिगेशन है, दायित्व है, नहीं करेंगे तो चलान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। टू ड्राइव अ कार वन, अगर किसी को एक कार चलानी है उसके पास, उसको ड्राइविंग सीखनी चाहिए। यू डैश स्लो डाउन योर स्पीड व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू अ स्कूल जोन। यू मस्ट, योर हैव टू, बोथ वी कैन यूज। ओब्लिगेशन दिखाते हैं। यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड, आपको स्पीड को कम करना चाहिए जब आप स्कूल जोन के आसपास ड्राइव कर रहे हो। एंड वी कैन यूज मस्ट आल्सो। 8th, आई मिस्ड माई ब्रेकफास्ट टुडे, मैंने आज का अपना ब्रेकफास्ट मिस किया। मे आई प्लीज, किसके लिए, परमिशन के लिए। मे आई प्लीज शेयर योर सैंडविच, क्या मैं आपकी सैंडविच से कुछ खा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, रोहन लव म्यूजिक, ही डैश लर्न टू प्ले गिटार, ही मे लर्न टू प्ले गिटार, क्योंकि वो, उसको म्यूज़िक पसंद है। 50% हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो दिखाता है मॉडल वो यूज़ करना है। सो वी आर यूजिंग मे। वी डैश फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम टू गेट अ ब्रेक। वी हैज़ टू नहीं, हैज़ टू हम सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। हैव, हमें अगर ब्रेकफास्ट टाइम पर करना है तो हमें अपना समय भी काम पर ख़त्म करना होगा। वी हैव टू फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम टू गेट अ ब्रेकफास्ट। लास्ट में हम क्या मैसेज पढ़ते हैं कि मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एज कोविड इज नॉट ओवर येट, अभी तक कोविड खत्म नहीं हुआ है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।